जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे परफेक्ट नॉलेज टूर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हाल ही में जयशंकर जी ने हमारे विदेश मंत्री यूएन में भारत का सीएए पर जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि ये भारतीयों को नागरिकता देता है, ना कि उनसे नागरिकता छीनता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे जानते हैं। नागरिकता संशोधन कानून सीएए और हेट स्पीच का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे यूएनएचआरसी में उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीएए एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देशों के प्रति अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। दरअसल सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे देश में रहने वाले मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा, भारतीय संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है। जिनेवा में चल रहे यूएनएचआरसी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में कई सदस्य देश ने भारत में सीएए के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। इसको लेकर तुषार मेहता ने कहा, तुषार मेहता मतलब सॉलिसिटर जनरल, सीएए कानून बिल्कुल वैसा कानून है जो अलग अलग देशों में नागरिकता के लिए क्राइटेरिया तैयार करता है। सीएए कानून धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाने में मदद करता है। इससे किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनती है, ना ही किसी देश की भारतीय नागरिक देने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव होता है। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ कानून है जिनका पालन करना जरूरी है। आज़ादी तब तक ही है जब तक भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आंच नहीं आ रही है। उचित प्रतिबंध लगाने से हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने में मदद मिलती है। वैसे साथियों, सीए कानून होता क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देश में 2 साल पहले सीएए कानून बना तो देश भर में इसका विरोध हुआ। दिल्ली का शाहीन बाग इस कानून के विरोध में जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु था। कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए गए। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था। इस समय इसे घटा करके 1 से 6 साल कर दिया गया है। 1955 के कानून में इसका बदलाव किए गए हैं। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016, जिसे सीएए पेश किया गया था, इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे, भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। वास्तव में साथियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये ऐसे देश हैं जो कि खुद को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, जो कि जातिवाद का खुला समर्थन करते हैं। वहीं हम अगर भारत की बात करें तो हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी भी धर्म का कोई विशेष अधिकार नहीं है, खास करके हालांकि बराबरी पॉजिटिव रूप से है, लेकिन नेगेटिव करने के लिए नहीं है। तो जब 3 देश हमारे बगल में मुस्लिम घोषित किया हुआ है तो उसके हम मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? तो मेन कारण यही है कि मुस्लिम को पड़ोसी देश के मुस्लिम को इधर अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, जबकि और जाति या धर्म के लोगों को माना गया है।